नाज़रीन, बुलेटिन का आगाज करते हैं तारीख साज दिन 27 फरवरी से। सरप्राइज का डे, भारत की रसवाई का दिन। पुलवामा का ड्रामा रचाने वाले असली दुश्मन भारत को पाकिस्तान ने मुंह तोड़ जवाब दिया। पाक फिजाया ने 2 भारतीय तैयारे तबाह किए। घर में घुसकर मारने वाले अभिनंदन को चाय पिलाकर रवाना किया। पाकिस्तान ने पायलट को सऊदी सरकार के हवाले करके दुनिया भर में भारत को बेनकाब कर दिया। ये 25 और 26 फरवरी 2019 की दरमियानी शब थी जब पुलवामा हमले का मलबा पाकिस्तान पर डालकर भारतीय तैयारों ने आजाद कश्मीर में दरअंदाजी करते हुए बालाकोट में जाली ऑपरेशन का ड्रामा रचाया। पाक फौज का मुअस्सर रिस्पांस देखकर भारतीय पायलट पे लोड बालाकोट के एक पहाड़ पर गिराकर भाग निकले। मरा तो एक कौवा और 4 दरख्तों को नुकसान पहुंचा, लेकिन पाकिस्तान ने जारी हद का जवाब देने की ठान ली। दूसरी जानिब पाक फौज ने भारतीय हमले का एक ही रात में जवाब दे डाला। पाक फजाइया के शेर दिल जवानों ने भारत के 2 तैयारे मार गिराए। एक तैयारा आजाद कश्मीर समानी सेक्टर, दूसरा मकबूजा कश्मीर की हदूद में जा गिरा। इस कार्रवाई की बौखलाहट में भारत ने अपने ही हेलीकॉप्टर को मार गिराया, जिसमें 6 से ज्यादा भारतीय जहन्नम वासिल हुए। 27 फरवरी के इस जवाबी वार में नोमान अली खान पाक फजाइया के वो जांबाज पायलट थे जिन्होंने अभिनंदन के MiG-21 को जमीन पर मार गिराया। भारतीय पायलट अभिनंदन ने जिंदगी बचाने के लिए तैयारे से जंप किया तो भिम्बर गांव के शहरियों ने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते हुए भारतीय पायलट की दुर्गत बना डाली। आइंदा भी हम इंडिया को ये पैगाम देना चाहते हैं कि आइंदा भी इस तरह की कोई जरूरत नहीं करना। पाक फौज के मेजर इरफान अपने जवानों के हमरा पहुंचे और अभिनंदन को गिरफ्तार कर लिया, जो पाकिस्तान का कैदी बनकर भारत के माथे पर हमेशा के लिए रुसवाई का दाग बन गया। भारतीय तैयारों की तबाही पूरे गांव ने देखी। 27 फरवरी आने पर गांव के लोग दोबारा तबाही के मकाम पर पहुंच गए। जब हमारे पाक फजाइया के जवान ने अभिनंदन के तैयारे को निशाना लगाया और वो मेरी आंखों के सामने मैंने उसका मंजर देखा कि वो क्रैश हो रहा था, उसको आग लगी, उसके टुकड़े हुए और वो फिर टुकड़े उसके फ़ज़ा में उड़ना शुरू हो गए। उसी दौरान पैराशूट भी एक पहले फ़ज़ा में ऊपर गया, फिर वो नीचे आना शुरू हुआ। पाकिस्तान के दूसरे शेर दिल स्क्वाड्रन लीडर हसन महमूद सद्दीकी हैं, जिन्होंने भारतीय CU-30 को तबाह किया और उसका मलबा मकबूजा कश्मीर में गिरा। हुकूमत पाकिस्तान ने विंग कमांडर नोमान अली खान को सतारा जुरत और स्क्वाड्रन लीडर हसन महमूद सद्दीकी को तमगाए जुरत से नवाजा। पाकिस्तान ने रुस्वा भारतीय पायलट को मजीद हजमियत उठाने के लिए भारत के हवाले कर दिया। लाइन ऑफ कंट्रोल से जावेद बलोच, नियो न्यूज़, इस्लामाबाद। पाकिस्तान जिंदाबाद। अस्करी क़यादत का ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट के 4 साल मुकम्मल होने पर कौम को खराज तहसीन। ये दिन इस बात का सबूत है कि पाकिस्तानी एक पुरअमन कौम है, तहम मादरे वतन के दिफा के लिए मुसल्लह अफवाज ने हम वक्त तैयार होने का सबूत दिया। DG ISPR मेजर जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने ट्वीट में कहा, भारत ने पुलवामा फास्ट फ्लैग ऑपरेशन के बाद पाकिस्तान पर बुज़दिलाना हमले की कोशिश की। पुशफहमी में भारत को भरपूर जवाब का सामना करना पड़ा। किसी भी मुहिम जोई का कौम के ताउन से मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। भारत ने अब अगर मैली आंख से देखा तो जंग उसी की सरजमीन पर होगी। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार तनवीर इलियास ने कहा कि भारत पर वाज़ेह कर दिया कि अब किसी एडवेंचर का न सोचे। अपने पैगाम में कहा कि 27 फरवरी को शाहीनों ने बहादुरी से भारतीय फौज के घिनौने अज़ाइम खाक में मिला दिए। पाकिस्तानी फौज में शहादत मंजिल होती है। हमारे फौजी किसी लालच या नौकरी के लिए नहीं करते। 22 करोड़ अवाम अपनी मुसल्लह अफवाज के साथ हैं। हिंदुस्तान सर्जिकल स्ट्राइक की 27 फरवरी का दिन हमारी मुसल्लह अफवाज के हवाले से, मुसल्लह अफवाज पाक आर्मी हो, पाक नेवी हो, पाक एयरफोर्स, हमारी अफवाज में लोग तनख्वाह के लिए नहीं जाते। शहादत मंजिल होती है, शहादत मकसूद होती है। ये दुनिया सारी को पता है। हिंदुस्तान सर्जिकल स्ट्राइक के हवाले से कुछ सालों से हमारी कौम को डिमोरलाइज करना चाहता था कि हम जो चाहें कर सकते हैं, आपकी अफवाज कुछ नहीं कर सकते। इस दफ़ा जब हज़ारा डिवीजन में हिंदुस्तान ने एक खुश्क दरख्त के ऊपर एक कार्रवाई, एक मूवमेंट करके एक जो तासर देने की कोशिश की, पाक शाहीनों ने 72 घंटे के अंदर जिस जुर्रत, जिस इस्तेक़लाल और जिस हिम्मत का मुज़ाहरा करते हुए हिंदुस्तान के जाजू को भी निशाना बनाया और उनके पायलटों को भी इबरत का मकाम बनाया। 27 फरवरी का वो दिन जब पाक फिजाइया के जानबाजों ने पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से देखने वालों को कभी ना भूलने वाला सबक सिखाया। लाहौर के 2 फनकारों ने फिजाइया की शाहीनों को खराज तहसीन पेश करने के लिए खूबसूरत यादगार तैयार की है। मज़ीद तफसीलात रिजवाना शेख की रिपोर्ट में।
वतन अजीज की सरहदों का दिफा करते हुए पाकिस्तानी सिपा सलारों ने दिन की रोशनी में दुश्मनों के नाकाम और नापाक अज़ाइम को ऐसा खाक में मिलाया कि अभिनंदन की आने वाली नस्लें भी चाय के जायके और इस सरप्राइज को कभी फरामोश नहीं कर सकती। टीज फैंटास्टिक सर। कैमरामैन फरमान अली के साथ सिजफाना शेख, न्यू न्यूज़, लाहौर। दीगर खबरें शामिल करते हुए आपको बताएं कि सुहाने मुस्तकबिल के सपने समंदर की बेरहम मौजों के नजर हो गए। तुर्किया से इटली जाने वाले तारकीन वतन की कश्ती समंदर में डूब गई। पाकिस्तानी सफारत खाने ने 28 पाकिस्तानियों के जान बहक होने की तस्दीक कर दी। पाकिस्तानी सफारत खाने के मुताबिक डूबने वाली कश्ती में मुबैना तौर पर 40 पाकिस्तानी सवार थे। 28 की लाशें निकाली जा चुकी हैं, 12 लापता हैं। हादसे में पाकिस्तानियों समेत 58 अफराद हलाक हुए। लापता अफराद की तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन जारी है। रूम में पाकिस्तानी सफारत खाने के हुकाम का कहना है अतालवी हुकाम मैरीटाइम एजेंसी और कलाब्रिया में पाकिस्तानी कम्यूनिटी से राब्ते में हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, खबर है कराची से, जहां टारगेट किलर्स फिर सरगर्म हो गए। गुलिस्तान जोहर के इलाके में मुसल्लह अफराद ने फायरिंग करके फेडरेशन ऑफ प्राइवेट स्कूल्स पाकिस्तान के वाइस चेयरमैन सैयद खालिद रजा को कत्ल कर दिया। मकतूल खालिद रजा दार अरकम स्कूल्स कराची रीजन के डिप्टी डायरेक्टर थे। घर से एक दावत में जाने के लिए निकले। दहलीज पर ही मुलजमान ने सर में गोली मार दी। गवर्नर सिंध कामरान खान टेसूरी और वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने वाक़े का नोटिस लेते हुए एडिशनल IG से रिपोर्ट तलब कर ली है। सदर आल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल्स फेडरेशन ने तमाम निजी स्कूल बंद रखने का ऐलान किया तो महकमा तालीम भी मैदान में आ गया। तर्जमान के मुताबिक स्कूल मामूल के मुताबिक खुलेंगे। इस हवाले से मजीद बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे तैमूर शकील। जी तैमूर। जी बिल्कुल, देखें गुज़िश्ता रोज़ कराची के इलाके गुलिस्तानी जौहर ब्लॉक 7 में जो है वो नामालूम मुल्ज़िमान ने प्राइवेट स्कूल फेडरेशन के वाइस चेयरमैन खालिद रजा को उनके घर के बाहर फायरिंग करके कत्ल कर दिया था, जिसके बाद प्राइवेट स्कूल फेडरेशन के सदर काशिफ मिर्ज़ा की जानिब से एक वीडियो पैगाम जारी किया गया जिसमें मुल्ज़िमान की जल्द अज जल्द गिरफ्तारी का मुतालबा भी किया गया और साथ ही साथ उन्होंने जो है आज प्राइवेट स्कूल बंद रखने की जो है वो ऐलान भी किया है। प्राइवेट स्कूल बंद रखने का ऐलान भी किया। दूसरी जानिब महकमा तालीम सिंध भी जो है वो मैदान में आ गया। महकमा तालीम सिंध का ये कहना था कि तमाम स्कूल मामूल के मुताबिक खुलेंगे, स्कूल बंद नहीं किए जाएंगे, कोई छुट्टियां नहीं होंगी स्कूल की। उधर हमने ये भी देखा कि वालिदैन जो हैं वो कशमकश में मुब्तला हैं। चंद स्कूल जो हैं वो शहर कायद के खोले गए हैं और बेशतर स्कूल जो हैं वो बंद हैं। वालिदैन अपने बच्चों के साथ स्कूल आ रहे हैं और उन्हें स्कूल से जो है वो वापस घर भी भेजा जा रहा है। वालिदैन इस वक्त जो हैं वो कशमकश में मुब्तला हैं। जी तैमूर शकील, आपका बहुत शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। खबर है खेल के मैदान से कि PSL में लाहौर कलंदर्स ने पेशावर ज़ल्मी को 40 रन से शिकस्त दे दी। 242 के बड़े हदफ का ताकुब करते हुए पेशावर की टीम मुकर्ररा 20 ओवर्स में सिर्फ 201 रन बना पाई। फ़खर जमान को 96 रन की बर्क रफ्तार इनिंग्स खेलने पर मैच का बेहतरीन खिलाड़ी करार दे दिया गया। नाजरीन, PSL में कराची किंग्स ने मुल्तान सुल्तान्स को 66 रन के भारी मार्जिन से शिकस्त दे दी। मुल्तान सुल्तान्स की टीम 138 रन का हदफ का ताकुब सिर्फ 101 रन बनाकर आउट हो गई। कराची किंग्स की टूर्नामेंट में दूसरी ये फतह है। खुशखबरी खुशखबरी, क्रिकेट के दीवाने हो जाएं तैयार। PSL लाहौर और पिंडी के तमाम मैचेस शेड्यूल के मुताबिक होंगे। पंजाब के निगरान हुकूमत और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में अखराजात के मामला तय पा गए। नाजरीन, एक बार फिर जिक्र करें सरप्राइज डे का। 27 फरवरी अमन के दुश्मनों के लिए, मोदी के लिए रसवाई और पाक फिजाया के शाहीनों की बरतरी का दिन। 4 साल कबल आज ही के दिन ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट के जरिए पाक फिजाया ने तारीख रकम की। वो मकाम जहां भारतीय एयरफोर्स का जहाज गिरा, वहीं से हमें बता रहे हैं ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद जावेद बलोच। जी जावेद, बताइएगा कि ये वाकया कब और कैसे पेश आया? जी बिल्कुल, हम इस वक्त मौजूद हैं समानी सेक्टर लाइन ऑफ कंट्रोल के पास। तकरीबन यहाँ से 3-4 किलोमीटर दूर है लाइन ऑफ कंट्रोल और आज से ठीक 27 फरवरी 2019 को ये वो मकाम है जहाँ पर हम मौजूद हैं। यहाँ पर भारतीय MiG-21 और Su-30 को हिट किया गया था हमारे जांबाजों की तरफ से और MiG-21 का तियारा जो अभिनंदन उड़ा रहा था उसका तियारा यहाँ पर गांव संधाड़ और गांव हाड़ में जो है वो गिरा था। और ये वो इलाका है जो न सिर्फ पूरी दुनिया को याद है बल्कि रहती दुनिया तक ये इलाका दुनिया को और भारत को याद रहेगा कि किस तरह पाकिस्तानी हदूद के खिलाफ
वर्जी करते हुए वो यहाँ पहुँचे और किस तरह उनको हिट किया गया और किस तरह अभिनंदन को गिरफ्तार करके चाय का कप पेश किया गया। ये इलाका जो है लाइन ऑफ कंट्रोल से सिर्फ 3 और 4 किलोमीटर दूर है। जब अभिनंदन और SU-30 त्यारा जो है वो यहाँ पर पहुँचे तो हमारे जांबाजों नुमान और हसन सदीकी ने उनको एंगेज करते हुए उनको हिट किया और हिट करने के साथ ही ये इस इलाके में जो है, अगर मेरा कैमरामैन दिखाया आपको, तो ये वो इलाका है और ये वो नाला है नीचे अगर आप देख रहे हों, और इस नाले में जाके अभिनंदन जाके गिरा और लोगों ने उसे जो है वो थप्पड़ रसीद किए, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए और फिर उस वक्त के कैप्टन जो कि अब मेजर प्रमोट हो चुके हैं, कैप्टन इरफान, उस वक्त यहाँ पहुँचे थे और उन्होंने उसको अपनी तहवील में लिया, उसे गिरफ़्तार किया और फिर अपनी यूनिट में ले जाकर उसकी खदरत वादा की, उसे चाय पेश की गई। दुनिया ने देखा कि किस तरह हमारे जांबाज अपनी धरती की हिफाजत के लिए, अपने मुल्क की हिफाजत के लिए, अपनी कौम की हिफाजत के लिए हम वक्त तैयार हैं और विद इन फ्यू मिनट्स जो है ये ऑपरेशन मुकम्मल किया हमारे जांबाजों ने और दोनों तैयारों को जो है हिट करते हुए उन्हें तबाह किया। एक तैयारा भारतीय हदूद में जाके गिरा, उसका मलबा, और एक जो MiG-21 अभिनंदन का जो तैयारा था उसका मलबा यहाँ पर गिरा, जिसे लोकल ने, जिसे पाकिस्तानी शहरियों ने जो है वो वहाँ से उठाया और उसको पकड़कर उस वक्त पाक फौज के हवाले किया था। जी जावेद बलोच, आपका बहुत शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। वेलकम बैक। नाज़रीन, आपको अपडेट करें राजनपुर में होने वाले ज़िमनी इलेक्शन के हवाले से कि राजनपुर में NA 193 में बल्ला चल गया। गैर हतमी और गैर सरकारी नताज के मुताबिक PTI के सरदार मोहसिन खान लगारी 90,392 वोट लेकर पहले नंबर पर हैं। नून लीग के अवैस खान लगारी 55,218 वोट लेकर दूसरे नंबर पर, पीपल्स पार्टी के सरदार अख्तर 20,074 वोट लेकर तीसरे नंबर पर हैं। सरदार जाफर लगारी के इंतकाल के बायस ये नशिस्त खाली हुई थी। इमरान खान की ज़िमनी इंतखाबात में कामयाबी पर मोहसिन लगारी और वोटर्स को मुबारकबाद। कहते हैं सरकारी मशीनरी और इलेक्शन कमीशन के गठजोड़ के बावजूद कामयाबी हासिल हुई। PTI की कामयाबी से PDM और सरपरस्तों का पर मजीद खौफ तारी होगा। सरदार मोहसिन लगारी NA 193 का मार्का जीतने पर खुश। न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहा कि तमाम हुकूमती मशीनरी के बावजूद कामयाब हुए। मुल्क में तहरीक इंसाफ का ही नजरिया चलेगा। धौंस धांधली करने वालों को शिकस्त देंगे। आज की जीत अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि अल्लाह ताला ने आज कामयाब किया और इसमें एक लेसन है उन लोगों के लिए जो कि सिस्टम को मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं कि सिस्टम मैनिपुलेट होने से अब बात निकल चुकी है, वक्त तब्दील हो गए हैं। ये 80s और 90s की जो सियासत थी जिसमें आप दबाव डालते थे लोगों में, आप देखें ना इस हल्के में इंतज़ामिया ने कितना लोगों पर दबाव डाला। डिप्टी कमिश्नर साहब, मैं नाम लिखूँगा, डिप्टी कमिश्नर साहब ने, DPO साहब ने, DSP साहिबान ने लोगों को पकड़ लिया, उठा लिया गया, उनके रकबों को उनको थ्रेटन किया गया, उनको लालचें दी गई और उसके बावजूद जो है रिज़ल्ट आपके सामने है। तो ये वक्त तब्दील हो चुका है। इमरान खान ने लोगों को बेदार कर दिया है। आगे बढ़ें और आपको बताएं कि महंगाई के खिलाफ तहरीक लब्बैक पाकिस्तान मैदान में आ गई। अमीर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान साद हुसैन रिजवी ने आज पूरे मुल्क में शटर डाउन हड़ताल का ऐलान कर दिया। साद रिजवी का कहना है कि पूरी कौम हमारे साथ है। आज आज़ाद कश्मीर समेत पाकिस्तान भर में मुकम्मल हड़ताल होगी। महंगाई, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर हड़ताल पर मजबूर हुए। हुकूमत पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों पर इजाफा वापस लेती तो हम हड़ताल न करते। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान गरीब अवाम के हुकूक के लिए मैदान अमल में आ चुकी है। अवाम महंगाई से निजात हासिल करने के लिए तहरीक लब्बैक का साथ दें। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं और आपको बताएं कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात में ताखीर से मुतालिक अज खुद नोटिस केस। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट की सरबराही में कायम 9 रुकनी लाजर बेंच आज समाअत करेगा। अज खुद नोटिस केस में उठाए गए सवालात PDM की जानिब से बेंच की तश्कील और दायरे अख्तियार से मुतालिक तहफ़्फ़ुज़ात पर जिरा होगी। मुकद्दस गाय वाली कानून साजी कब तक चलेगी? माजरत के साथ अदलिया में दोहरा निज़ाम चल रहा है। वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो कहते हैं अदालतों का इत्तेफाक किसी सूरत नहीं किया जा सकता। अदालत समान पार्क के वज़ीर आज़म का 1 हफ्ता इंतजार करती है। नैब का कानून जजेस पर भी लागू होना चाहिए। जब तक हम आपस में लड़ते रहेंगे मजे तो कोई और लेंगे। आइन हमेशा खतरा में रहेगा, जमहूरियत खतरा में रहेगा और मुल्क तरक्की नहीं करे। एक जमान पाक का भी वज़ीर आज़म है था, उसको टांग में तकलीफ हो, 1 हफ्ता अदालत इंतजार करे जनाब के आप पहुंचे। जज साहिबान अपना ही मजाक बना दे कि आज हम हियरिंग होगा नहीं तो गिरफ्तारी।
अच्छा आज नहीं तो कल होगा, फिर वरना गिरफ्तारी। आज 5 बजे होगा वरना गिरफ्तारी, चले 8 बजे हो वरना गिरफ्तारी। ये जो मुकद्दस गाय का सिलसिला है ये रुकना, मेरा ख्याल में वही कानून होना चाहिए, वही कानून होना चाहिए आपके लिए और किसी भी जज साहब के। नैब का कानून जुडिशरी पे लागू हो, चाहे वो जज पे बैठे हो या नहीं। इंटरनेशनल यूरो एशिया हायर एजुकेशन समिट 1 मार्च से तुर्की के शहर इस्तांबुल में शुरू हो गई। तैयारियां मुकम्मल कर ली गई। पाकिस्तानी वफद की क़यादत सुपीरियर यूनिवर्सिटी के चेयरमैन व सदर एप्सप प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुर्रहमान कर रहे हैं। इंटरनेशनल यूरो एशिया हायर एजुकेशन समिट 1 मार्च से तुर्की के शहर इस्तांबुल में शुरू होगी। तैयारी मुकम्मल हो चुकी है। एजुकेशन कॉन्फ्रेंस 3 मार्च तक जारी रहेगी। पाकिस्तानी वफ्द 3 रुकनी माहिरीन तालीम की सरबराही में रवाना। दुनिया के तालीमी माहिरीन हायर एजुकेशन के बारे में अपने ख्यालात का इजहार करेंगे। बर आज़म यूरोप और बर आज़म एशिया समेत मुख्तलिफ ममालिक की 200 से ज्यादा यूनिवर्सिटीज शिरकत करेंगी। पाकिस्तानी वफ्द में मुल्क की 18 यूनिवर्सिटीज के 33 माहिरीन तालीम शरीक होंगे, जिनकी क़यादत सुपीरियर यूनिवर्सिटी के चेयरमैन और सदर एप्सप प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुर्रहमान कर रहे हैं। दीगर सरबराहों में प्रोफेसर डॉक्टर इकबाल चौधरी, कोऑर्डिनेटर जनरल कॉम्सटेक और लाहौर यूनिवर्सिटी के चेयरमैन और एप्सप पंजाब के सदर अवैस रऊफ शामिल हैं। जबकि पाकिस्तान पहली बार एप्सप के प्लेटफॉर्म से शिरकत कर रहा है। सदर प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुर्रहमान का कहना है कि पहला मौका होगा कि प्राइवेट सेक्टर दुनिया को पाकिस्तान में हायर एजुकेशन बारे आगाही फराहम करेगा और दुनिया के दीगर ममालिक की तरह एजुकेशन समिट में पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज को शोकेस किया जाएगा। उन्होंने कहा कि माहिरीन तालीम दुनिया को पाकिस्तान में हायर एजुकेशन के मैदान में अपनी कामयाबियों और तालीमी मेयार के बारे में रोशनास कराएंगे। पाकिस्तान के प्राइवेट सेक्टर के लिए ये बेहतरीन मौका है कि दुनिया में अपनी तालीमी सलाहियतों का लोहा मनवाए। लाहौर लिटरेरी फेस्टिवल के तीसरे और आखिरी रोज की सरगर्मियों ने अपना सहर बरकरार रखा। मुख्तलिफ मौज़ूआत पर 32 सेशंस हुए। रिपोर्ट कर रही हैं मरवा अंसर चौधरी। अच्छे मौसम और शानदार अदबी सरगर्मियों के इश्तराक की जादूगरियाँ देखनी हो तो फिर इसके लिए लाहौर लिटरेरी फेस्टिवल से बढ़कर और क्या हो सकता है। फेस्टिवल के तीसरे रोज भी मुख्तलिफ सेशंस में दानिश्वरों की गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहा तो सुनने वाले अदब का फैज हासिल करते रहे। चेयरमैन अल-हमरा और मोटिवेशनल स्पीकर कासिम अली शाह की भी खुसूसी शिरकत। शानदार फेस्टिवल अरेंज किया, इंटरनेशनल मुकर्रीन आए, अदीब आए, शायर आए, दानिश्वर आए, मैं तो रियली अप्रिशिएट करूँगा। अदाकार सरमद सुल्तान खोसट, अदाकारा समिया मुमताज के अदबी सेशन मंटो ने तो जैसे मेला ही लूट लिया। I think it's very easy that when you don't want to deal with something or when you don't want to understand something, you deem it controversial. मारूफ सहाफी और मेजबान सुहेल बड़ाइच, शायर असगर नदीम सैयद और शायरा डॉक्टर सुगरा सदफ का सेशन भी लाजवाब रहा। सुरमई आंखों के नीचे फूल से खिलने लगे, कहते कहते कुछ किसी का सोचना अच्छा लगा। अंग्रेजी अदब में सामने आने वाली नई जहतों पर गुफ्तगू का सिलसिला भी रहा। अल-हमरा के दिलान में इलाकाई रक्स का मुजाहरा भी किया गया। 10वें लाहौर लिटरेरी फेस्टिवल के तीनों रोज मुल्की अहले अदब के साथ साथ गैर मुल्की मंदोबीन की भी बड़ी तादाद में शिरकत रही। लाहौर लिटरेरी फेस्टिवल 3 रोज अपनी रनाइयाँ बिखेर कर इख्तिताम पजीर तो हो गया। अहले अदब के जहनों पर खुशगवार नकूश छोड़ने के साथ साथ पाकिस्तान का सॉफ्ट इमेज दुनिया भर में उजागर कर गया। कैमरामैन नुमान के साथ मरवान से चौधरी, न्यू न्यूज़ लाहौर। नाजरीन, कराची प्रेस क्लब और अहबाब हबीब जालिब की जानिब से हबीब जालिब मेला मुनक्किद किया गया। साबिक चेयरमैन सेनेट मियां रजा रबानी समेत अहम सियासी, समाजी और अदबी शख्सियात शरीक हुई। हबीब जालिब की शायरी पर टैबलोज पेश किए गए। आपको मौसम के हवाले से अपडेट करें कि मुल्क के बेशतर इलाकों में बारिशों की एंट्री की पेशगोई। मंगल से जुमरात के दौरान मुल्क के बालाई और वस्ती इलाकों में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक मगरबी हवाएं 28 फरवरी को मुल्क के बालाई इलाकों में दाखिल होंगी। 28 फरवरी से 2 मार्च के दौरान तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। मरी में पहाड़ों पर बर्फबारी और लैंड स्लाइडिंग का भी खदशा है। मालम जबा सवात में सजा स्नो बोर्डिंग एंड स्कीइंग का मेला मुकाबले खैर पख्तूनख्वा कल्चर एंड टूरिज्म अथॉरिटी स्विमिंग मालम जबा स्की रिजॉर्ट के ताउन से मालम जबा स्की रिजॉर्ट पर सजे मर्दों समेत खातीन खिलाड़ियां भी एक्शन में नजर आए। सवा से बाहर अली की रिपोर्ट देखिए। सवात की वादियों में सजा स्नो बोर्डिंग और स्कीइंग का मेला मुकाबलों में मुल्क भर से 80 से जायद मर्द और खवातीन एथलीट्स एक्शन में नजर आए। मैं आपके प्लेटफॉर्म से ही मैसेज देना चाहूँगी कि मालम जबा की खवातीन और लड़कियाँ खैबर पख्तूनख्वा से हमें बहुत ज़्यादा खवातीन की पार्टिसिपेशन चाहिए और मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट करूँगी कि उन्हें सपोर्ट करें। ये बहुत बाइज़्ज़त शोबा है।
मर्दों के स्कीइंग मुकाबलों में जाहिद खान पहली, शेर गनी दूसरी और इलियास खान ने तीसरी पोजीशन हासिल की, जबकि स्नो बोर्डिंग में उमैस खान फातेह रहे। मैं हिंदू कुछ स्नो स्पोर्ट्स क्लब की तरफ से आया हूँ और स्नो बोर्डिंग में मेरा फर्स्ट पोजीशन आया है और रेड बुल का तीसरा सीजन है जो मैं यहाँ पे आके कर रहा हूँ। फेस्टिवल में रिवायती रुबाब मौसीकी का तड़का भी रखा गया, जिससे सयाह खूब महसूस हुए। कैमरामैन अशरफ खान के साथ बहार अली, न्यू न्यूज़, मालम जब्बा, सवात। नाज़रीन, बरतानवी फैशन डिज़ाइनर विक्टोरिया जेम्स ने फैशन इंडस्ट्री को नए ज़ाविये से मुतारिफ करा दिया। अपने मलबूसात 7 माज़ूर मॉडल्स के जरिए पेश कर दिए। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए पाकिस्तानियों की आवाज़।